बागपत की राजनीति में देर शाम एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया जब राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता और व्यापारी वर्ग के प्रमुख चेहरे डॉक्टर योगेश जिंदल ने पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने करीब 9 से 10 वर्षों तक पार्टी से जुड़े रहने के बाद यह फैसला लेने की वजह भी बताई। कारण यह है कि मैं बहुत लंबे समय से करीब 9-10 साल से राष्ट्रीय लोकदल जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी मैंने इसमें पार्टी में काम किया। जितने भी चुनाव रहे, किसी भी चुनाव में मैं कभी निष्क्रिय नहीं रहा। और उस समय भी जब पूरी लोकदल के पूरे जो नेता थे वो जयवीर के चुनाव में 2022 में भी और 23 के लोकसभा चुनाव, विधानसभा, इसमें नगर पालिका चुनाव में भी पूरी पार्टी कंट्री के खिलाफ रही। मैंने फ्रंट पर आकर दोनों को चुनाव लड़ाए और अपना पूरा जो अपना अदर्स वोट बैंक है, चाहे वो व्यापारी समाज है, चाहे कश्यप समाज है, जो भी व्यापारी जुड़े हुए हैं, मैंने पार्टी पक्ष में उनको मोड़ने का कार्य किया और पार्टी के लिए काम किया। डॉक्टर योगेश जिंदल ने कहा कि उन्होंने विधानसभा, लोकसभा और निकाय चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के लिए सक्रिय रूप से काम किया और व्यापारी समाज सहित विभिन्न वर्गों का समर्थन पार्टी के पक्ष में जुटाने का प्रयास किया। लेकिन पिछले कुछ समय से स्थानीय नेतृत्व द्वारा व्यापारी समाज की लगातार उपेक्षा की जा रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ौद की हालिया आपराधिक घटनाओं के बाद व्यापारी वर्ग की चिंताओं को पार्टी नेतृत्व ने गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि संबंध में शीर्ष नेतृत्व तक भी अपनी बात पहुंचाई गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद व्यापारी समाज और विभिन्न बिरादरियों के लोगों से चर्चा कर उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। निर्णय लेना पड़ा कि अब काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ, कुछ दिनों से, कि जो पार्टी के क्षेत्रीय नेता हैं, यानी लोकल बागपत के नेता हैं, वो व्यापारी वर्ग की उपेक्षा लगातार कर रहे हैं। कई कार्य ऐसे हुए, जैसे अभी एक कश्यप की हत्या कर दी गई, मजदूर, वो बेचारा छोटा मिस्त्री था बिजली का। उसी गलती ये थी कि उसने काम करके 600-700 रुपये की मजदूरी मांग ली। उसे ये कह के आ जाओ, तुम्हारा जो है वो पैसे दे देंगे, पंखा ठीक कर दो, उसको पीट के मार दिया। अभी एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई बड़ौद के अंदर। उसमें एक हिस्ट्री शीटर के द्वारा एक व्यापारी वर्ग के जो थे बस अड्डे पे, उसके बाप और बेटे गोली मार दी। उसको मारते हुए जब वो भागने लगा तो भीड़ के द्वारा पकड़ लिया गया, उसको पीटा और उसको भी मार दिया गया। तो उसमें एक अलग सा माहौल यहाँ के नेता के द्वारा बनाया गया। और जबकि वो एक बदमाश था, बदमाश को कोई जाति नहीं होती और व्यापारी 36 बिरादरी में होते हैं, मगर उसके बाद भी कुछ लोगों ने जातीय संघर्ष बना दिया और बहुत माहौल खराब हुआ। और पार्टी के जो बड़े नेता थे, उसने किसी ने भी इस मामले में आकर इंटरफेयर नहीं किया, उनको समझाने का प्रयास नहीं किया। मैंने खुद पार्टी के उच्च नेताओं से बात की, हाईकमान से बात की, उनके पीए से बात की, मगर जी आप इसको आगे यहाँ देखिए, यहाँ क्षेत्र के अंदर माहौल खराब हो गया है, लेकिन उन्हें कोई इंटरफेयर नहीं किया। तो मेरा व्यापारी पर इस बात से बहुत परेशान था कि लोकदल में आपके कहने से हमने काम किया और आप मतलब लोकदल हमारी मदद नहीं कर रहा। तो हमने 36 बिरादरी की प्रतिनिधि महासभा बनाई हुई है, जिसके अंदर सब बिरादरी के 2-2, 3-3 चौधरी लोग हैं। तो उन सबसे 3-4 दिन से वार्ता हो रही थी। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, जो पार्टी में सम्मान ही नहीं है हम लोगों का, तो आप पार्टी में क्यों हैं? तो मैंने काफ़ी विचार करने के बाद उन सबकी बात को देखते हुए और व्यापारी वर्ग को देखते हुए, अपने उनकी चिंताओं को देखते हुए, क्योंकि व्यापारी वर्ग का हित सुरक्षित नहीं था लोकदल में, लोकदल इस बात का प्रयास नहीं कर रहा है, तो मैंने इसलिए इस्तीफा देना उचित समझा कि जहाँ जिस मंच पर मैं अपने समाज की बात उठा ही नहीं सकता, अपने समाज से मतलब व्यापारी वर्ग, व्यापारी में 36 बिरादरी है, मैं केवल बनिया समाज की बात नहीं करता, जो हमारे व्यापारी वर्ग है उसकी बात मैं उठा ही नहीं सकता, उनके हितों की रक्षा नहीं कर सकता, तो मुझे पार्टी में रहने का अधिकार नहीं है। डॉक्टर जिंदल ने स्पष्ट किया कि उनका इस्तीफा किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में शामिल होने के उद्देश्य से नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान व्यापारी समाज और व्यापार संगठन को मजबूत करने पर रहेगा। साथ ही भविष्य की राजनीति दिशा समाज और पंचायत के निर्णय के अनुसार तय की जाएगी। राजनीति मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने किसी पार्टी में जाने के लिए पार्टी नहीं छोड़ी। मैं अपने व्यापारी की बात करूंगा, हमारा एक राष्ट्रीय व्यापार संगठन है, उसके लिए काम करूंगा। अपने जो पश्चिम प्रदेश है, इसके अंदर संगठन मजबूत करूंगा। उसके बाद जैसा मेरा समाज कहेगा, जो पंचायत होगी उसके अंदर निर्णय करूंगा। मैं ना तो मैं मना कर रहा हूँ और ना मैं कह रहा हूँ कि किसी पार्टी में जाऊँगा, लेकिन जो मेरा समाज निर्णय करेगा, व्यापारी समाज, मैं उस हिसाब से काम करूँगा।